आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचन कहता है यशायाह 55 में, परमेश्वर की करुणा सब मनुष्य के लिए। तो आप सब विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की करुणा आप सब पे भी होगी। तो इस वचन को पूरा ध्यान से सुनिए और समझिए कि परमेश्वर आप सभी को क्या कह रहे हैं, कैसे समझाए हैं। जो मैं आज प्रभु की आज्ञा से आप सबको इस वचन को पढ़ के सुना रही हूँ, तो परमेश्वर आशीष दे आप सबको। अगर आप सबको इस वचन पे विश्वास है तो कमेंट में आमीन लिखिएगा। प्रभु यीशु आप सभी को आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपए ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाकबंद और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। हालेलुया। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपए लगाते हो, और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो। मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तु खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तु खाकर संतुष्ट हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। तो परमेश्वर के वचन पे चलिए, प्रभु यीशु आप सबको आशीष देंगे। फिर आगे देखिए परमेश्वर ने वचन में क्या कहे हैं। कान लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो तब तुम जीवित रहोगे, और मैं तुम्हें साथ सदा की वाचा बांधूंगा। तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाले ठहराया है। हालेलुया। सुन, तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझ नहीं जानती तेरे पास दौड़ आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इजराइल हालेलुया पवित्र के निमित्त यह करेगी, क्योंकि उसने तुझे मन किया है। हालेलुया। तो आप सभी वचन को समझ, प्रभु वचन आपको फिर परमेश्वर वचन क्या है उसमें वचन मिल सकता है तब तक कि कुछ में लगे हो, जब तक वह निकट है तब तक भाई बहन इस वचन को आपने समझा होगा। तो पर जब तक सकता है तब तक उन्हें खोजिए, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करे। हालेलुया। तो इस वचन में परमेश्वर ने समझाया है, जो दुष्ट लोग हैं, अनर्थकारी लोग हैं, निंदा करने वाले हैं, वो परमेश्वर की ओर फिरे, परमेश्वर के पास आए, तो परमेश्वर उन सबको आशीष देगा, उनके मन को पवित्र करेगा। तो फिर परमेश्वर ने आगे क्या लिखा है वचन में, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति मेरी गति एक है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। बिल्कुल हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा परमेश्वर महान है। ने आगे लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और आकाश से गिरते हैं और वह लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपास बजाते हैं, जिससे बोने वाले की बीज और खोने वाले को रोटी मिलती है। बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उससे वह पूरा करेगा। तो मेरे भाई बहन, तो आपने इस वचन को ध्यान से सुना होगा। तो इस वचन में परमेश्वर ने समझाया है, उनका हर एक वचन पूरा होगा, वो व्यर्थ ना जाएगा। तो आपने अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास किया है तो जरूर आशीष पाओगे, और आपके हर दुख और कष्ट दूर होंगे। परमेश्वर वचन के द्वारा आपको आशीष देंगे।
अगर आप किसी चीज़ की नौकरी या घर या पैसा या किसी चीज़ की चाह रखते हो, परमेश्वर आपको सब देंगे। तो आप विश्वास करिए, प्रभु यीशु आशीष दें। तो वचन में परमेश्वर और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करे। हालेलुया। तो आप प्रभु के वचन पे चलते रहिए, क्योंकि तुम आनंद के साथ निकलोगे और शांति के साथ पहुँचाए जाओगे। तुम्हारे आगे आगे पहाड़ और पहाड़ियाँ गला खोलकर जयजयकार करेगी और मैदान के सब वृक्ष आनंद के मारे ताली बजाएंगी। तब भटकटियों के बदले सनवर उगेंगे और बिच्छू पेड़ों के बदले मेहंदी उगेंगी। और इससे यहोवा का नाम होगा जो सदा का चिन्ह होगा और कभी ना मिटेगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वचन को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। प्रभु यीशु वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, आपको भी और आपके पूरे परिवार को भी। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। आमीन।